गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आखिर सोलर सिस्टम या सौर मंडल है क्या? अंतरिक्ष या आकाश में फैले हुए सभी जो आकाशीय पिंड हैं वो एक व्यवस्थित परिवार में बटे हुए हैं और सभी व्यवस्थित परिवार में एक सूर्य होता है, एक तारा होता है। वह प्रदीप्त तारा होता है जो अन्य ग्रहों को प्रकाश देता है और हर सूर्य का, हर तारा का अपना एक सौर मंडल होता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में असंख्य सौर मंडल हैं। और हर सौर मंडल में जो सूर्य होता है वह केंद्र में स्थित होता है और उसके चारों ओर कुछ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और ढेर सारे उपग्रह, हजारों क्षुद्र ग्रह और कई उल्कापिंड चक्कर लगाते हैं, जिसे सूर्य का सौर मंडल कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं सूर्य के सौर मंडल के बारे में। तो हम सूर्य के बारे में पहले जानते हैं। यह हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना हुआ है जो एक प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके केंद्र का जो तापमान है वह 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य एक तारा है जो प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसी सूर्य से इसके सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सब इसी सूर्य के ऊष्मा से या इसी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। उनके पास स्वयं को प्रकाश नहीं होता। जितने भी ग्रह या क्षुद्र ग्रह, उपग्रह हैं सब इसी सूर्य के प्रकाश के कारण ही प्रकाशित होते हैं। यह पृथ्वी से 109 गुना इसका व्यास बड़ा है। सूर्य का वजन पृथ्वी के वजन से 3,30,000 गुना बड़ा है। अर्थात पृथ्वी के वजन से सूर्य का वजन जो है 3,30,000 गुना बड़ा है और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और इसका व्यास जो है 13,32,000 किलोमीटर है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है और इसके जो केंद्र का तापमान है, इसके जो सेंटर का तापमान है वो 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। बताइए, इतना तापमान 2 करोड़ डिग्री। और जिसके प्रकाश मंडल का तापमान है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो बीच का भाग है यहां का ये प्रकाश मंडल कहलाता है और ये जो इसके बाह्य भाग जो है वो सूर्य का मुकुट तथा इसे कोरोना कहते हैं। इसका जो कोरोना का तापमान है वो 4800 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा प्रकाश मंडल का 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो इसके केंद्र का भाग है वो 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। जो केंद्र का तापमान है वो 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी सूर्य के प्रकाश मंडल से कभी कभी परमाणुओं के तूफान भी उठते हैं और ये तूफान कभी कभी जो है अपनी आकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में आ जाते हैं और अंतरिक्ष में जो हवा के कणों से टकराकर रंगीन कलर की ज्वालाएं उत्पन्न करता है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, स्पेस अनुसंधान संगठन इसरो
अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आदित्य नामक एक अंतरिक्ष यान तैयार किया है, जिसे भविष्य में भेजेगा तथा इसके किरणों की और इसके भविष्य में अर्थात इसका जीवन कितना दिन है उसका अध्ययन करेगा। उसके बाद हम बुध के बारे में जानते हैं। अब हम ग्रह के बारे में जानते हैं। प्लैनेट्स, ग्रह जो है वो आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चतुर्दिक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाया करते हैं। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो पहला जो ग्रह है ये बुध है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पहले यम था, लेकिन बाद में यम को से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। बुध 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है और यह सूर्य के सबसे नजदीक है और इसका एक भाग हमेशा सूर्य के सामने रहने के कारण प्रकाश युक्त रहता है और एक भाग पर हमेशा अंधकारमय हो रहता है। अर्थात एक भाग पर इसके हमेशा अंधेरा रहता है और एक भाग हमेशा प्रकाश से प्रकाशित रहता है। और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण। यहां रातें अत्यधिक ठंडी व बर्फीली होते हैं तथा दिन का तापमान बहुत अधिक होता है। इसी ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है 560 डिग्री सेंटीग्रेड का। दिन और रात में जो अंतर होता है तापमान का वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है और यहां पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। और यह सभी ग्रहों की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। दो ग्रह ऐसे हैं, एक शुक्र और एक अरुण, जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो सूर्य के नजदीक उपग्रह है वो ग्रह है, ये शुक्र है, वीनस। यूरोपवासी इसे वीनस की देवी कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं। पृथ्वी की समान होने के साथ इसका आकार, व्यास, यह पृथ्वी की बहन भी कही जाती है। यह 225 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। इसे इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, और मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को सूर्यास्त होने के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह सूर्यास्त होने के पहले, सूर्य उदय होने के पहले पूरब दिशा में दिखाई देता है। शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य के निकट जो तीसरा ग्रह है वो पृथ्वी है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। पृथ्वी अर्थात अर्थ, यह 365 दिन 4 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है।
अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। इस ग्रह पर ऑक्सीजन की अधिकता है और जल की भी अधिकता है। ऑक्सीजन और जल की अधिकता के कारण यह का अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है और सौर मंडल का एकमात्र यही ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। यह सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो सूर्य से निकट चौथा ग्रह है वह मंगल ग्रह है। मार्स प्लैनेट। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सातवां सबसे बड़ा ग्रह, बुध के बाद सबसे बड़ा ग्रह ये है, अर्थात सबसे छोटा बुध है, उसके बाद ये है। मंगल आकाश से या पृथ्वी से देखने पर तांबे जैसा दिखाई पड़ता है, लाल ग्रह इसे कहा जाता है। पृथ्वी के बाद यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी और शीतल द्रव, बर्फ के छत्र और शीतल द्रव की खोज हुई है, जिसके कारण यह संभावना व्यक्त की जाती है कि मंगल पर जीवन संभव है। इसके दो उपग्रह हैं, फीबोस तथा डीमोस। और पृथ्वी की तरह मंगल पर भी चंद्रकलाएं होती हैं, इसी कारण यहां पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर एक निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है। जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और यह चट्टानों से निर्मित हुआ है। नवंबर 2013 में भारतीय अनुसंधान संघ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर भेजा था। उसके बाद सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार 5वां जो ग्रह है वह बृहस्पति है। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। यह भी तांबे जैसा दिखाई पड़ता है, गुलाबी रंग का, और इस पर हीलियम, हाइड्रोजन, मेथेन और अमोनिया गैसों का भंडार है तथा पृथ्वी से के वायुदाब से पृथ्वी के वायुदाब से इसका वायुदाब 1 करोड़ गुना अधिक है। इसी कारण इसकी गिनती एक सूर्य और ग्रह दोनों में की जाती है तथा सबसे ज्यादा ग्रह इसी के हैं, 82 ग्रह, 82 उपग्रह हैं इसके। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के 82 उपग्रह हैं और यह 11 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है लगभग। इसकी जो सघनता है वो पृथ्वी की घनता से कम है। इसके बाद नंबर आता है शनि का। बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है वह शनि है और इसके बगल 7 वलय है, 7 प्रकार के जो गैसों के बादल है।
और इस पर भी हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसे गैसों का भंडार है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह इसी शनि ग्रह का है, गैनीमेड है, जो बुध से भी बड़ा है। इसके बाद जो ग्रह है वो अरुण है। अरुण भी शुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है, जिस कारण यहां भी सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। और यहां मीथेन गैस की अधिकता होने का कारण यह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है 82 अंश, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा रंग का दिखाई पड़ता है तथा यहां हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया व मीथेन गैसों का भंडार है। यह अपना एक चक्कर 29 वर्ष में पूरा करता है, 88 वर्ष में, सॉरी। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसके 88 वर्ष लग जाते हैं तथा यहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। यह काफी ठंडा ग्रह है सूर्य की अधिक दूरी के कारण। 8वां जो ग्रह है वरुण है। इसकी धुरी जो है सूर्य की तरफ 98 डिग्री झुकी हुई है और यहां दिन और रात 16-16 घंटे के होते हैं। इसके भी बाहर जो है 5 वलय हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।